स्वागत है हरि का पंचांग चैनल पर। आज से भीष्म पंचक व्रत आरंभ हो चुके हैं। पुराणों तथा हिंदू धर्म ग्रंथों में कार्तिक माह में भीष्म पंचक व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। यह व्रत कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से आरंभ होता है और पूर्णिमा तक चलता है। भीष्म पंचक को पंच भिखु के नाम से भी जाना जाता है। धर्म ग्रंथों में कार्तिक स्नान को बहुत महत्व दिया गया है, अतः कार्तिक स्नान करने वाले सभी लोग इस व्रत को करते हैं। भीष्म पितामह ने इस व्रत को किया था, इसीलिए यह भीष्म पंचक नाम से प्रसिद्ध हुआ। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक के अंतिम 5 दिन पुण्यमयी तिथियां मानी गई है, परंतु एकादशी 11 तारीख को न होकर 12 नवंबर को पड़ रही है। 12 से 15 तक केवल 4 दिन ही होंगे और भीष्म पंचक व्रत रखे जाएंगे। इनका बड़ा विशेष प्रभाव माना गया है। अगर कोई कार्तिक मास के सभी दिन स्नान नहीं कर पाए तो उस अंतिम 5 दिन सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर लेने से संपूर्ण कार्तिक मास के प्रातः स्नान के पुण्यों की प्राप्ति कही गई है। जैसे कहीं अनजाने में झूठा खा लिया हो तो उस दोष को निवृत्त करने के लिए बाद में आंवला, बेर या गन्ना चबाया जाता है। इससे उस दोष से आदमी मुक्त हो जाता है। अगर कोई कार्तिक मास के सभी दिन स्नान न कर पाए तो उसे अंतिम 5 दिन सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर लेने से संपूर्ण कार्तिक मास के प्रातः स्नान के पुण्यों की प्राप्ति कही गई है। जैसे कहीं अनजाने में झूठा खा लिया है तो उस दोष को निवृत्त करने के लिए बाद में आंवला, बेर या गन्ना चबाया जाता है। इससे उस दोष से आदमी मुक्त हो जाता है, बुद्धि स्वस्थ हो जाती है। झूठा खाने से बुद्धि मारी जाती है। झूठे हाथ सिर पर रखने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, कमजोर होती है। इसी प्रकार दोषों के शमन और भगवत भक्ति की प्राप्ति के लिए कार्तिक के अंतिम 5 दिन प्रातः स्नान, श्री विष्णु सहस्रनाम और गीता का पाठ विशेष रूप से लाभकारी बताया गया है। आइए सुनते हैं भीष्म पंचक की पौराणिक कथा। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवों की जीत हो गई तब श्री कृष्ण भगवान पांडवों को भीष्म पितामह के पास ले गए और उनसे अनुरोध किया कि आप पांडवों को अमृत स्वरूप ज्ञान प्रदान करें। भीष्म भी उन दिनों सैर सरशैया पर लेटे हुए थे, सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। कृष्ण के अनुरोध पर परमवीर और परम ज्ञानी भीष्म ने कृष्ण सहित पांडवों को राजधर्म, वर्ण धर्म और मोक्ष धर्म का ज्ञान दिया। भीष्म द्वारा ज्ञान देने का क्रम कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिनों तक चलता रहा। भीष्म ने जब पूरा ज्ञान दे दिया तब श्री कृष्ण ने कहा कि आपने जो 5 दिनों में ज्ञान दिया है, यह 5 दिन आज से अति मंगलकारी हो गया है। इन 5 दिनों को भविष्य में भीष्म पंचक व्रत के नाम से जाना जाएगा। यह व्रत अति मंगलकारी और पुण्यदायी होगा। आपने कार्तिक महीने की एकादशी के दिन जल की याचना की है और अर्जुन ने पृथ्वी को बाण से वेद कर आपकी तृप्ति के लिए गंगा जल प्रस्तुत किया है, जिससे आपके तन, मन तथा प्राण संतुष्ट हो गए। अतः आज से लेकर पूर्णिमा तक सब लोग आपको अर्घदान से तृप्त करें तथा मुझको प्रसन्न करने वाले प्रतिवर्ष इस भीष्म पंचक व्रत का पालन करें। अतः प्रतिवर्ष भीष्म तर्पण करना चाहिए। यह सभी वर्णों के लिए श्रेयस्कर है। भीष्म जी को अर्घ देने से पुत्रहीन को पुत्र प्राप्त होता है। जिसको स्वपन दोष या ब्रह्मचर्य संबंधी गंदी आदतें या तकलीफें हैं, वह इन 5 दिनों में भीष्म जी को अर्घ देने से ब्रह्मचर्य में सुदृढ़ बनता है। हम सभी साधकों को इन 5 दिनों में भीष्म जी को अर्घ जरूर देना चाहिए और ब्रह्मचर्य रक्षा के लिए प्रयत्न करना चाहिए। आइए सुनते हैं पंच भिखु कथा। पंच भिखु व्रत में कन्या कथा का भी नाम आता है। वह कथा इस प्रकार से है। एक नगर में एक साहूकार था। इस साहूकार की पुत्रवधू बहुत ही संस्कारी थी। वह कार्तिक माह में बहुत पूजा पाठ किया करती थी। कार्तिक माह में वह ब्रह्म मुहूर्त में ही गंगा में स्नान के लिए जाती थी। जिस नगर में वह रहती थी उस नगर के राजा का बेटा भी गंगा स्नान के लिए जाता था। उसके अंदर बहुत अहंकार भरा था। वह कहता कि कोई भी व्यक्ति उससे पहले गंगा स्नान नहीं कर सकता है। जब कार्तिक स्नान के 5 दिन रहते हैं तब साहूकार की पुत्रवधू स्नान के लिए जाती है। वह जल्दबाजी में वहां पर हार भूल जाती है और वह हार राजा के लड़के को मिल जाता है। हार देखकर वह उस स्त्री को पाना चाहता है। इसके विषय में यह कहा गया है कि वह एक तोता रख लेता है ताकि वह उसे बता सके कि साहूकार की पुत्रवधू आई है। लेकिन साहूकार की पुत्रवधू भगवान से अपने पतिव्रता धर्म की रक्षा करने की प्रार्थना करती है। भगवान उसकी रक्षा करते हैं। उनकी माया से रोज रात में साहूकार के बेटे को नींद आ जाती है।
और वह सुबह सोकर उठता है और तोते से पूछता है, तब वह कहता है कि वह स्नान करने आई थी। 5 दिन स्नान करने के बाद साहूकार की पुत्रवधू तोते से कहती है कि मैं 5 दिन तक स्नान कर चुकी हूँ, तुम अपने स्वामी से मेरा हार लौटाने को कह देना। राजा के पुत्र को समझ आ गया कि वह स्त्री कितनी श्रद्धालु है। कुछ समय बाद ही राजा के पुत्र को कोढ़ हो जाता है। राजा को जब कोढ़ होने का कारण पता चलता है तब वह इसके निवारण का उपाय ब्राह्मणों से पूछता है। ब्राह्मण कहते हैं कि यह साहूकार की पुत्रवधू को अपनी बहन बनाए और उसके नहाए हुए पानी से स्नान करे, तब यह ठीक हो सकता है। राजा की प्रार्थना को साहूकार की पुत्रवधू स्वीकार कर लेती है और राजा का पुत्र ठीक हो जाता है। भीष्म पंचक व्रत अति मंगलकारी और पुण्यदायी है। जो कोई भी श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करता है उसे मृत्यु पश्चात उत्तम गति प्राप्त होती है। यह व्रत पूर्व संचित पाप कर्मों से मुक्ति प्रदान करने वाला और कल्याणकारी है। जो भी यह व्रत रखता है उसे प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होता ही होता है। तो आइए जान लेते हैं भीष्म पंचक व्रत के नियम। पद्म पुराण में भी श्री भीष्म पंचक व्रत की महिमा का वर्णन किया गया है। भीष्म पंचक व्रत में 4 द्वार वाला एक मंडप बनाया जाता है। मंडप को गाय के गोबर से लीप कर उसके बीच में एक वेदी का निर्माण करते हैं। वेदी पर तिल रखकर कलश स्थापित किया जाता है। इसके बाद भगवान वासुदेव की पूजा की जाती है। इस व्रत में कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तिथि तक घी के दीपक जलाए जाते हैं। प्रतिदिन ओम नमो वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। प्रतिदिन संध्या के समय संध्या वंदन करके इस मंत्र का 108 बार जाप कर भूमि पर शयन करना चाहिए। एकादशी से भगवान विष्णु का पूजन करके उपवास रखें। उसके बाद द्वादशी के दिन व्रतधारी मनुष्य भूमि पर बैठकर मंत्र उच्चारण के साथ गोमूत्र का सेवन करें। त्रयोदशी को केवल दूध ग्रहण करें। चतुर्दशी को दही का सेवन करें। इस प्रकार 4 दिनों तक व्रत करें, जिससे शरीर की शुद्धि होती है। 5वें दिन स्नान कर भगवान केशव की पूजा करें और ब्राह्मणों को भोजन करा उन्हें दक्षिणा दें। शाकाहारी भोजन करें और हर पल श्रीहरि का पूजन करें। उसके बाद पंचगव्य खाकर अन्न ग्रहण करें। विधि पूर्वक इस व्रत को पूरा करने से मनुष्य को शास्त्रों में लिखे फलों की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से पुत्र की भी प्राप्ति होती है। महापातकों का नाश होता है तथा मनुष्य परम पद को भी प्राप्त करता है, ऐसा पद्म पुराण में कहा गया है। इस व्रत में गंगा पुत्र भीष्म की तृप्ति के लिए श्राद्ध और तर्पण का विधान है। भीष्म तर्पण के लिए आप शुद्ध भाव से आप ये मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। तर्पण देते समय तर्पण ऐसे ही दिया करते हैं जैसे सूर्य को अर्घ दिया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के पश्चात आप यह अवश्य ही करें। आपको कहना है, आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले परम पवित्र सत्यव्रत पारायण गंगानंदन महात्मा भीष्म को मैं अर्घ देता हूँ। जो भी मनुष्य इस प्रकार से उन्हें अर्घ देता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और उसको कहना चाहिए, जिनका गोत्र व्याघ्रपद और संस्कृत प्रवर है उन पुत्र रहित भीष्म जी को मैं जल देता हूँ। वसुओं के अवतार शांतनु के पुत्र आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म को मैं अर्घ देता हूँ। जो भी मनुष्य अपनी स्त्री सहित पुत्र की कामना करते हुए भीष्म पंचक व्रत का पालन करता हुआ तर्पण और अर्घ देता है उसे 1 साल के अंदर ही पुत्र की प्राप्ति होती है और इस व्रत के प्रभाव से महापातकों का नाश होता है। अर्घ देने के बाद पंचगव्य सुगंधित चंदन के जल, उत्तम गंध और कुमकुम द्वारा सभी पापों को हरने वाले श्री हरि की पूजा करें। भगवान के समीप 5 दिनों तक अखंड दीप जलाएं। भगवान श्री हरि को उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। पूजा अर्चना और ध्यान नमस्कार करें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। प्रतिदिन सुबह तथा शाम को दोनों समय मतलब शाम की और सुबह की पूजा करते हुए इस मंत्र का 108 बार जाप करके भूमि पर ही सोएं। व्रत करते हुए ब्रह्मचर्य का अवश्य ही पालन करें, क्योंकि यह समय बहुत ही उत्तम होता है। शाकाहारी भोजन अथवा मुनियों से प्राप्त भोजन द्वारा निर्वाह करें और ज़्यादा से ज़्यादा समय विष्णु पूजन में व्यतीत करें। विधवा स्त्रियों को मोक्ष की कामना से यह व्रत करना चाहिए। पूर्णमासी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा बछड़े सहित गऊ का दान करें। इस प्रकार पूर्ण विधि के साथ व्रत का समापन करें। 5 दिनों का यह भीष्म पंचक व्रत एकादशी से पूर्णिमा तक किया जाता है। इस व्रत में अन्न का निषेध है, अर्थात इन 5 दिनों में अन्न नहीं खाना चाहिए। इस व्रत को विधि पूर्वक पूर्ण करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं तथा सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ओम नमो नारायणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भगवते वासुदेवाय।
भीष्म पंचक व्रत चल रहे हैं, तो इसमें सुनते हैं पंचरत्न की कथा। तो आइए आरंभ करते हैं। पूर्ण श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से श्रवण अवश्य ही कीजिएगा और संपूर्ण कथा को श्रवण कीजिएगा, क्योंकि यही विधान है। किसी व्रत के फल को प्राप्त करने के लिए उसकी कथा को संपूर्ण ही सुनना चाहिए। तो आइए आरंभ करते हैं। जय श्री गणेश। महर्षि कपिल प्रतिदिन पैदल अपने आश्रम से गंगा स्नान के लिए जाया करते थे। मार्ग में एक छोटा सा गांव पड़ता था, जहां पर कई किसान परिवार रहा करते थे। जिस मार्ग से महर्षि गंगा स्नान के लिए जाया करते थे, उसी मार्ग में एक विधवा ब्राह्मणी की कुटिया भी पड़ती थी। महर्षि जब भी उस मार्ग से गुजरते, ब्राह्मणी या तो उन्हें चरखा काटते मिलती या फिर धान कूटते। एक दिन विचलित होकर महर्षि ने ब्राह्मणी से इसका कारण पूछ ही लिया। पूछने पर पता चला कि ब्राह्मणी के घर में उसके पति के अलावा आजीविका चलाने वाला कोई नहीं था। पति की मृत्यु के बाद पूरे परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी उसी पर आ गई थी। कपिल मुनि को ब्राह्मणी की इस अवस्था पर दया आ गई और उन्होंने ब्राह्मणी के पास जाकर कहा। कपिल मुनि बोले, भद्रे, मैं पास ही के आश्रम का कुलपति कपिल हूँ। मेरे कई शिष्य राज परिवारों से हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी आजीविका की स्थायी व्यवस्था करवा सकता हूँ। मुझसे तुम्हारी यह असहाय अवस्था देखी नहीं जाती। ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर महर्षि का आभार व्यक्त किया और बोली। ब्राह्मणी ने कहा, मुनिवर, आपकी इस दयालुता के लिए मैं आपकी आभारी हूँ, लेकिन आपने मुझे पहचानने में थोड़ी भूल की है। ना तो मैं असहाय हूँ, ना ही निर्धन। आपने शायद देखा ही नहीं कि मेरे पास 5 ऐसे रत्न हैं जिनसे अगर मैं चाहूँ तो खुद राजा जैसा जीवन यापन कर सकती हूँ, लेकिन मैंने अभी तक उसकी आवश्यकता अनुभव नहीं की, इसीलिए वह 5 रत्न मेरे पास सुरक्षित रखे हैं। मुनि ने आश्चर्य से कहा, भद्रे, अगर आप अनुचित न समझें तो आपके में 5 बहुमूल्य रत्न मुझे भी दिखाएं। देखूं तो आपके पास कैसे बहुमूल्य रत्न हैं। ब्राह्मणी ने आसन बिछाकर कहा, मुनिवर, आप थोड़ी देर बैठे, मैं अभी आपको मेरे रत्न दिखाती हूँ। इतना कहकर ब्राह्मणी फिर से चरखा काटने लगी। थोड़ी देर में ब्राह्मणी के 5 पुत्र विद्यालय से लौट कर आए और फिर उसने पुत्रों ने आकर महर्षि और माँ के पैर छुए। पुत्र बोले, माँ, हमने आज भी किसी से झूठ नहीं बोला, किसी को कटु वचन नहीं कहा। गुरुदेव ने जो सिखाया और बताया उसे परिश्रम पूर्वक पूरा किया है। महर्षि कपिल को और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ब्राह्मणी को प्रणाम कर मुनि बोले, भद्रे, वाकई में तुम्हारे पास अति बहुमूल्य रत्न है। ऐसे अनुशासित बच्चे जिस घर में हो, जिस देश में हो, उसे चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। ओम नमो नारायण।